वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। 17th बीपीएससी पीटी 2024 की तैयारी आप स्टडी फॉर सिविल सर्विस टीम के साथ कर सकते हैं। हमारा फ्रेश पेड बैच यहाँ पर शुरू हुआ है 11 फेब 2024 से। इन गिवन नंबर्स पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके अधिक जानकारी इस ग्रुप के बारे में प्राप्त कर सकते हैं। बीपीएससी 17th की एग्जाम डेट काफ़ी हद तक अतुल प्रसाद जी क्लियर कर चुके हैं, चेयरपर्सन बीपीएससी के। इन्होंने कहा था कि हर साल एक फिक्स टाइम पर पीटी कराया जाएगा। 30 सितंबर 2024 टेंटेटिव डेट हो सकती है 17th बीपीएससी पीटी की। और टेंटेटिव क्या, आप इसको फिक्स्ड ही मान सकते हैं। कोई भी डेट अभी तक उन्होंने अगर ट्विटर बताई है तो उसी के अराउंड जो है पेपर हुआ है। तो 17th बीपीएससी जो है आपको प्रस्तावित है 30 सितंबर 2024 को। तो अभी भी लगभग 7 महीने आपके पास हैं। प्रीलिम्स की प्रिपरेशन इसमें आप कर सकते हैं। हमारा मेंस का ग्रुप ज्वाइन करके मेंस की भी आप बेसिक तैयारी कर सकते हैं। पूरा टाइम प्लान कैसे होना चाहिए, किस तरीके से आप स्टडी को ओरिएंट कर सकते हैं कि बीपीएससी का प्रीलिम्स निकाल सकें और मेंस की अच्छी तैयारी वहां तक हो जाए आपकी। तो इस पूरे स्ट्रैटेजी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। जो लोग हमारे पेड ग्रुप में आ चुके हैं 21 फेब वाले ग्रुप में, ये आपका स्ट्रैटेजी वीडियो है, इसको पूरा आपको ध्यान से देखना है। इसमें सब कुछ बताया जाएगा, कट ऑफ कितना रह रहा है, किस तरीके से पेपर का पैटर्न बदला है 68 के बाद से, ट्रेंड क्वेश्चंस का बदल गया है, काफ़ी कुछ चीज़ें बदल गई हैं। पूरा पेपर आप अगर कंपेयर करेंगे 67th का या 66th का आप पेपर उठा लीजिए, ठीक है, 4 साल पहले का, और अभी का जो 69th का जो पेपर हुआ था उसको उठा लीजिए आप उसमें ज़मीन आसमान का अंतर पाएंगे। पूरे पेपर को बनाने के तरीके में और क्वेश्चन पूछने के तरीके में, तो जो चीज़ें बदली हैं उससे कैसे हम अडेप्ट करेंगे खुद को और किस तरीके से अपना कट ऑफ क्लियर करना सुनिश्चित कर सकते हैं, इन सभी मुद्दों पर पूरे स्ट्रैटेजी वीडियो में बात करेंगे। जब हमारा ग्रुप एडवर्टाइज किया गया था तो आपको कई सारे उसमें फीचर्स बताए गए थे, अलग अलग फी पेमेंट करके आप उस पर ले सकते थे। जो लोग फुल पेड ग्रुप में आए हैं उनको 3 ग्रुप में जोड़ा गया होगा। एक आपका स्टडी मटेरियल वाला ग्रुप है जो 1 वे ग्रुप है, जिसमें स्टडी मटेरियल वगैरह आपको पोस्ट किया गया होगा, बेसिक अभी सब कुछ बताएंगे क्या क्या दिया गया, किस तरीके से स्टडी करना है, आगे क्या क्या मिलेगा। डिस्कशन ग्रुप आपको दिया होगा जिसमें आप अपने डाउट पूछ सकेंगे 17th बीपीएससी पीटी से संबंधित। ग्रुप में ये एक पीडीएफ का स्टेप बाय स्टेप मैसेज दिया गया होगा, उसको आपको देखना चाहिए। अभी इस वीडियो के आखिरी हिस्से में मैं आपको टाइम प्लान बता दूंगा, मॉड्यूल कैसे कैसे मिलेंगे। और 17th बीपीएससी पीटी और 17th मेंस की इंटीग्रेटेड तैयारी अब करने की जरूरत होती है हमको। पहले कुछ अलग तरीके का रवैया होता था बीपीएससी में, एक फिक्स्ड टेम्पलेट पे पेपर होता था, लगभग फिक्स्ड जो है कट ऑफ हुआ करता था कि हाँ 97-98 के राउंड हमको टारगेट करना है, इस तरीके से हम अपना कट ऑफ निकाल लेंगे। और कुछ फिक्स्ड किताबें हुआ करती थी, पीवाईक्यू कंपाइलेशन, कुछ मैगजीन से हम लोग जो है अपना पीटी निकाल लिया करते थे। बहुत सुहाना मौसम अब जा चुका है। 5 वर्ष पहले ऐसा होता था, अगर आप देखें 2019-18 की बात करें तो एक फिक्स्ड टेम्पलेट होता था कि हमको 97 नंबर कट ऑफ तक पहुंचना है। यूआर वालों को अलग अलग कैटेगरीज में उससे भी कम जाता था, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, ठीक है। और पेपर भी एक टेम्पलेट फिक्स्ड पे आता था, 5 ऑप्शन वाले क्वेश्चंस होते थे, ज़्यादातर 1 वर्ड वाले क्वेश्चंस होते थे। कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन जो है जरूर डाले जाते थे 5 से 10, लेकिन उनको आप स्किप करके भी अपना पीटी निकाल सकते थे, फिर आप मेंस के लिए लगते थे। वो सब चीज़ें बदल चुकी हैं, पीटी काफ़ी टफ होता जा रहा है क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स भी बढ़े हैं और जो है पेपर को टफ बनाना पड़ा यहाँ पर अच्छे कैंडिडेट सिलेक्ट करने के लिए। श्री अतुल प्रसाद जी ने जब से ज्वाइन किया कमीशन को तो आमूल चूल परिवर्तन उन्होंने पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस में किए हैं, चाहे टीचर रिक्रूटमेंट हो, चाहे ये बीपीएससी वाले अपर प्रीलिम्स के पेपर हों, इसमें आपको बहुत परिवर्तन होता हुआ देखने को मिलता है, पेपर लेने के तरीके में भी और जो पूरी प्रोसेस है उसमें भी। 68 से हमको संकेत मिलने शुरू हो गए थे कि अब थोड़े कठिन स्तर के पेपर होने शुरू हो जाएंगे। 68 में 4th और 5th ऑप्शंस के साथ जो कुछ खेला किया गया था, अगर आप याद कर पा रहे हो तो, और 69th में तो बिल्कुल टेबल टर्न कर दिए गए। आप इस पेपर को देखिए, 69th का पेपर है। पहली बात तो काफ़ी लेंदी पेपर बना था और क्वेश्चन पूछे जाने का तरीका देखिए, ऐसे क्वेश्चन कभी भी बीपीएससी में आते नहीं थे, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन जो है, या फिर आप देखिए स्टेटमेंट असर्शन वाले क्वेश्चन तो कभी नहीं आते थे, स्टेटमेंट असर्शन वाले क्वेश्चन तक इसमें पूछे गए और इस तरीके के क्वेश्चन जो है नहीं आते थे। ये पहले यूपीएससी इस तरीके के सवाल बनाने के लिए जाना जाता था, तो इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे गए जैसे यूपीएससी कुछ वर्ष पहले पूछता था। काफ़ी सारे फैक्ट्स एक ही क्वेश्चन पूछते जाने का प्रयास किया गया। पहले ऐसे 1 वर्ड टाइप क्वेश्चन होते थे कि भाई बता दीजिए इनमें से निश का प्रकार कौन सा है, इनमें से कोयला कहाँ पाया जाएगा, किस स्टेट में जो है कॉपर पाया जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाने के हम आदी रहे हैं 66-67 तक, लेकिन अब चीज़ें बदल गई हैं। अब आपको जो है बहुत डेप्थ में हर चीज़ तैयार करनी पड़ती है। जैसे टेस्ट के बारे में पूछा तो इसमें जितने टेस्ट एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, सबके बारे में यहाँ पे एक तरीके से क्वेश्चन बना लिया। 7 तरीके के टेस्ट जो है अगर आपको इसमें देखने को मिल रहे हैं, इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कितने तरीके के टेस्ट होते हैं, ठीक है। और उसमें भी कॉन्सेप्ट लग रहा है जैसे पंजेंट जो है, पंजेंट कोई टेस्ट नहीं होता, ये स्मेल होती है। तो आपको डेप्थ में यहाँ पे स्टडी करना है चीज़ों को, सिर्फ पीवाईक्यू पढ़ करके, पीवाईक्यू का एक्सप्लेनेशन पढ़ करके अब पीटी नहीं निकाला जा सकता है। ये पेपर आप देखिए, अब ऐसा ही पेपर हर बार एक्सपेक्ट कीजिए हमेशा।
क्वेश्चन बदल जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन पूछे जाने के तरीके इस तरीके के रहेंगे जिसमें आपको एक ही क्वेश्चन में कई सारी चीज़ें इसमें पूछी गई हैं। और जो चीज़ें समाचार में रही हैं, जैसे हाल ही में समाचारों में रहा, ऐसे कई क्वेश्चन पूछे गए हैं। समाचारों में रही चीज़ें पूछी गई। चैट जीपीटी में जीपीटी का फुल फॉर्म इसमें पूछा है। समाचारों में यहाँ पे ओपेनहाइमर फिल्म रही थी, तो ओपेनहाइमर से संबंधित जो टाइम बॉम्ब बनाने का प्रोजेक्ट था, मैनहट्टन प्रोजेक्ट, माफ कीजिएगा, बॉम्ब बनाने का जो प्रोजेक्ट था मैनहट्टन प्रोजेक्ट, उसके बारे में पूछा। लैब ग्रोन डायमंड की रिंग जो है हमारे पीएम मोदी जी ने भेंट की थी यूएस की फर्स्ट लेडी जिल बिडेन को, तो उसके बारे में पूछा। डायरेक्ट नहीं पूछा कुछ भी, ना पीएम मोदी जी का कोई रेफरेंस दिया, ना पीएम मोदी जी की यात्रा का। सिंपली पूछा कि लैब ग्रोन डायमंड में सीड मटेरियल हम क्या यूज़ करते हैं। स्वामित्व स्कीम वाला क्वेश्चन आप देखिए इसमें जो पूछा गया है। स्वामित्व स्कीम में जो हम आदी होते हैं कि मिनिस्ट्री का नाम याद कर लो, स्कीम किस बारे में है उसका ऑब्जेक्टिव याद कर लो, ये सब चीज़ें। लेकिन अब चीज़ें इस लेवल पे आ गई हैं कि आपको स्कीम कैसे इंप्लीमेंट क्या होगी, उसकी टेक्निकलिटीज़ क्या क्या है, ठीक है, उसके इंटरनल जो चीज़ें हैं वो क्या क्या हैं, उसके बारे में तक क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप सारे क्वेश्चन कर ले जाएंगे, आप नेक्स्ट टाइम भी पीटी क्वालिफाई अगर करेंगे भी, कुछ क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे। एग्जाम की डिमांड है कट ऑफ को क्लियर करना, तो कट ऑफ क्लियर करने के लिए हमको थोड़ा सा अपने स्टडी का स्तर बढ़ाना पड़ेगा, प्रैक्टिस का स्तर बढ़ाना पड़ेगा, और कुल मिलाकर जो हमारा ओरिएंटेशन है बीपीएससी पीटी को लेकर उसको चेंज करना पड़ेगा। ये यहाँ पे इस पेपर ने दिखला दिया है। जैसे मैनहट्टन प्रोजेक्ट के बारे में पूछा, रिसर्च और डेवलपमेंट अंडरटेकिंग दैट प्रोड्यूस द फर्स्ट न्यूक्लियर वीपन। फर्स्ट न्यूक्लियर बनाने के लिए, न्यूक्लियर वेपन बनाने का जो यूएस का प्रोजेक्ट था, ओपेनहाइमर ने जिसको लीड किया था, तो उसके बारे में था। ओपेनहाइमर फिल्म लगातार चर्चा में रही थी, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार भी इस साल मिला है ओपेनहाइमर फिल्म को। इसके बाद आप देखिए जो चीज़ें चर्चा में रही है उसके बारे में तो पूछा ही है। बेसिक क्वेश्चन अभी भी पूछे जा रहे हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, दर्पण से एसोसिएटेड क्वेश्चन है, प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार का होता है, तो उस वस्तु की स्थिति बतानी है। मतलब जो पहले चीज़ें पूछी जाती थी बेसिक फैक्चुअल, ठीक है, वो भी एग्जिस्ट कर रही है, और जो है आजकल समाचारों में आधारित इन न्यूज़ वाले जो क्वेश्चन बन रहे हैं उस पर भी फोकस करना है। तो बहुत मल्टीट्यूड ऑफ लेवल ऑफ स्टडीज़ हमको चाहिए इसमें, इसको क्वालिफाई करने के लिए। इसीलिए हमने भी स्ट्रैटेजी अपनी चेंज की है। पहले हम अलग तरीके से स्ट्रैटेजी बनाते थे, लेकिन अब आपको हमने जो है 3 स्टेज की स्ट्रैटेजी यहाँ पे बताई है अपने प्रीवियस स्ट्रैटेजी वीडियो में, और उसी को मैं यहाँ पर भी आपसे साझा करने वाला हूँ। क्वेश्चन पेपर जरूर देखना चाहिए अगर आप एकदम तैयारी में उतरे बीपीएससी की, कि इस तरीके के पेपर आप पूछे जाने के लिए एक्सपेक्ट करिए आप। टीचर रिक्रूटमेंट एजुकेशन में भी कई सारे इस तरीके के क्वेश्चन डाले गए थे। टीचर रिक्रूटमेंट एजुकेशन जो एग्जाम है उसका भी लेवल जो है इससे कंपेयर तो ना करें, टीआरई का तो थोड़ा सा कम लेवल का है, लेकिन इस बीपीएससी पीटी के पेपर को अगर आप देखिए और आप एक्सपेक्ट करिए कि नेक्स्ट ईयर भी इसी तरीके के पेपर आपको देखने को मिलेगा। व्हाइट हाउस के बारे में आपसे कई सारी चीज़ें इसमें पूछी गई हैं, क्योंकि व्हाइट हाउस काफ़ी चर्चा में रहा था जिस साल ये पीटी हुआ। और फिर नेट मीटरिंग जो चर्चा में रहता है, कई बार पूछा जाता है। ये सोलर सिस्टम से संबंधित है, क्योंकि लगातार हम यहाँ पर बात कर रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम्स की। जो चीज़ें काफ़ी न्यूज़ में रहती हैं, जैसे टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए जो टीम गई थी और टाइटन पनडुब्बी से वो ब्लास्ट हो गई थी और सभी लोग जो है मारे गए थे। तो इस तरीके के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। तो यहाँ पर हमको डेली अपडेट रहना पड़ेगा, और फैक्चुअली भी अपडेट रहना पड़ेगा, क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, कौन कहाँ पे महत्वपूर्ण पदों पर अपॉइंट हो रहा है। स्पोर्ट्स से लेकर करंट अफेयर, गवर्नेंस, सब कुछ यहाँ पे कवर करना है। थोड़ा सा दायरा यहाँ पे बढ़ गया है क्वेश्चन पूछे जाने का। तो मैंने आपको बताया कि अब प्री मेंस की इंटीग्रेटेड तैयारी आपको करनी पड़ेगी, और प्रीलिम्स में आपको कई सारा अपना जो ओरिएंटेशन है वो चेंज करना पड़ेगा। कैसे चेंज करना है? चेंज ऐसे तरीके से करना है कि जिस तरीके से 69th में सवाल आए हैं उस हिसाब की तैयारी करनी है हमको, जहाँ पर हमको फैक्चुअल क्वेश्चंस की भी तैयारी करनी है, बुक्स एंड ऑथर पढ़ना है, अवार्ड्स एंड ऑनर्स पढ़ना है, और प्लेसेस एंड न्यूज़ को भी स्टडी करना है। फैक्चुअल्स तो उनके तैयार करने ही है, लेकिन जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है उस पर भी हमको अंडरस्टैंडिंग बनानी है। मैंने कि डेली करंट अफेयर जो दिया जा रहा है आपको फुल पेड ग्रुप में, वो भी स्टडी करना पड़ेगा। जैसे आप फुल पेड ग्रुप में हैं तो डेली करंट अफेयर भी आपको इसमें मिलेगा, जो आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चन में हल करने में हेल्प करेगा, और मेंस में जब आप स्टडी कर रहे होंगे उसका भी ओवरऑल बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में हेल्प करेगा। कंसेप्चुअल क्वेश्चन के लिए डेली करंट अफेयर आपको फुल पेड ग्रुप वालों को मिलेगा, और जो लोग अन्य पेड ग्रुप में, जैसे पेड स्टडी मटेरियल वाले ग्रुप में हैं, तो आपको क्या होगा, वहाँ पर आपको डेली का मंथली वाला पीडीएफ जरूर मिल जाता है। डेली करंट अफेयर इसलिए आपको फुल पेड ग्रुप वालों को दिया जा रहा है, और स्टडी मटेरियल वाले ग्रुप को डेली का मंथली कंबाइन करके, कि आप डीप अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप करें। अगर कोई स्कीम आई है तो उसका एम, ऑब्जेक्टिव, किस डेट पर लॉन्च हुई, किसने लॉन्च की, वो सब तो ठीक है, लेकिन उसके पीछे इनसाइट्स क्या हैं, क्या समस्या पहले रही होगी जिस वजह से वो स्कीम लाई गई है, और स्कीम को इम्प्लीमेंट करने में किन टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाएगा अगर कोई ऐसी स्कीम है तो। अगर कोई ऐसी स्कीम है जिसमें किसी छात्र वर्ग को लाभ दिया जाना है, तो किस क्लास के स्टूडेंट को लाभ दिया जाना है, ठीक है, क्या क्या उनको लाभ दिया जाना है, उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है,
ठीक है, ये सब चीज़ें हमको थोड़ा डीपली तैयार करनी पड़ेगी, क्योंकि अब ऐसा नहीं है कि वन वर्ड वाला क्वेश्चन बन जाएगा कि ये योजना कब आई थी, किसने लॉन्च की, उसको बताइए 5 ऑप्शन, ऐसा नहीं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया, स्कीम के लाभार्थी कौन कौन रहेंगे, स्कीम कौन इम्प्लीमेंट करेगा, कोई एजेंसी नियुक्त की गई इम्प्लीमेंटेशन के लिए, ये सब चीज़ें हमको कवर करनी पड़ेंगी। ये डेली करंट अफेयर से आपकी अंडरस्टैंडिंग बनेगी, और मंथली करंट अफेयर जो आपको दिया जाता है उससे आपके फैक्चुअल करंट अफेयर तैयार होंगे, क्योंकि फैक्चुअल सीए अभी भी पूछे जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि फैक्चुअल सीए बिल्कुल हटा दिए गए हैं। फैक्चुअल प्लस कंसेप्चुअल का जो एक अच्छा कॉन्कॉक्शन बनाया है बीपीएससी ने 69 से, उसको डील करना होगा हमको, और ये बिल्कुल किया जा सकता है। कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यूपीएससी टाइप का नहीं हो गया है। बस ये है कि हमको अपना एटीट्यूड थोड़ा सा बदलना पड़ेगा प्रीलिम्स के लिए। प्रीलिम्स 4 किताबों से 2 किताबों से तैयार नहीं हो सकता है। जैसे आपको पॉपुलर थंबनेल देखने को मिल जाते हैं पूरे यूट्यूब में कि सिर्फ 2 किताबें इन्होंने पढ़ी और पीटी निकाल दिया। अब वो सब चीज़ें वर्क नहीं करेगी। तो करंट अफेयर की मंथली मैगजीन भी आपको तैयार करनी होगी। डेली करंट अफेयर की पीडीएफ जो आपको फुल पेड ग्रुप वालों को मिलती जाएगी, उसको भी आपको ध्यान से पढ़ते हुए जाना चाहिए। सारी चीज़ें रटना नहीं है, लेकिन आपको अंडरस्टैंड करने के लिए जो दिया जा रहा है स्टडी फॉर सिविल सर्विस के द्वारा उसको पढ़ना होगा। प्रैक्टिस रिसोर्सेज भी स्टडी फॉर सिविल सर्विस के ही रहेंगे। क्या क्या है अभी आगे बताऊंगा, लेकिन जो भी यहाँ पे स्टडी मटेरियल दिया जा रहा है, प्रैक्टिस रिसोर्सेज आपको उपलब्ध किए जा रहे हैं, और जो गाइडेंस यहाँ पर आपको मिलता रहेगा टाइम टू टाइम, उसके हिसाब से आप फॉलो करेंगे तो चाहे 69 जैसा पेपर आ जाए या इससे भी एक लेवल ऊपर आ जाए, आप अपना कट ऑफ निकाल सकेंगे। थोड़ा सा कट ऑफ भी यहाँ पे देख लेते हैं। कट ऑफ यहाँ पे 68 से 68 में गया था 91। एकदम से पैटर्न शॉक यहीं से लगा था जब यहाँ पे थोड़े चेंजेस किए गए थे, नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस की गई, तो 91। उसके बाद 69 में भी ज़्यादा यहाँ पे चेंज नहीं हुआ, 91.67, जबकि 69 का पेपर ज़्यादा टफ था 68 की तुलना में, तो अभी ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा। पहले कितना कट ऑफ जाता था, यूआर का कट ऑफ 97 के अराउंड जाता था हर बार, लेकिन कट ऑफ कितना गया है, सिर्फ 6 नंबर माइनस हुआ है। लेकिन पेपर का जो ट्रेंड है वो बहुत बदल गया है। पेपर का ट्रेंड इस तरीके से बदला है कि जितने क्वेश्चंस पहले टफ लेवल के पूछे जाते थे 150 में से 10 से 12 से 15, अब उतने ही बस इजी लेवल के बचे हैं। बाकी सारे क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के हैं, कुछ डिफिकल्ट टू मॉडरेट लेवल के हैं, लेकिन पेपर ज़्यादातर मॉडरेट साइड और डिफिकल्ट साइड ही अब रहता है। पेपर ईजी साइड आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते बीपीएससी बीटी में, जैसे पहले हुआ करता था। अब 3 स्टेज की स्ट्रैटेजी क्या है, इसको एक बार देख लेते हैं। इसमें हमने कुछ इस तरीके से डिवाइड किया स्ट्रैटेजी को, रफ ये डिवीजन है, क्योंकि आपके पास 7 मंथ करीब बचे हुए हैं। ठीक है, 7 मंथ हैं। अब ये स्ट्रैटेजी कितने दिन की है, 40 + 80 + 40 इस तरीके से है। तो मतलब कितने दिन की स्ट्रैटेजी हुई, करीब आपके 5 सवा 5 महीने की। और जो आपकी करीब 1 से 1.5 महीने जो बच रहे हैं, इसमें आप करिए अपनी रिवीजन। इसमें आप रिवीजन कर सकते हैं, जो चीज़ें आपकी खामियां बच रही हैं प्री के सिलेबस, मेंस के सिलेबस में, उसको पूरा कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं पहला स्टेज क्या होगा। जो अराउंड 40 डेज यहाँ पे लिखा हुआ है, ये पहला स्टेज है जो आपको फॉलो करना चाहिए अगर आप बीपीएससी 70th की इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन करना चाहते हैं पीटी मेंस की। तो इसमें आपको 70th के लिए लगना पड़ेगा। शुरू के 40 दिवस आपको अपना बेसिक कंप्लीट करना पड़ेगा, बेसिक क्लियर करना पड़ेगा। बेसिक क्लियर करना बेहद ज़रूरी है। अभी तक भले ही बिना बेसिक क्लियर के ये पीटी आपका निकल जाता रहा हो, लेकिन अब मुश्किल है, अब आपको बेसिक पर भी आना पड़ेगा। बेसिक का काम पहले प्रीलिम्स में ज़्यादा नहीं पड़ता था, तो बेसिक्स मजबूत करने के लिए क्या करना है, 70th के लिए 4 आवर डेली स्टडी करने का आपको टारगेट रखना है। बेसिक प्रिपरेशन के लिए कुछ बेसिक बुक्स हमने यहाँ पे रिकमेंड की हैं, और उनकी पीडीएफ भी आपके ग्रुप में साझा करी है। फ्री वाली एनसीईआरटी बुक्स हैं जो जरूरी वाली हैं, सिर्फ वही हमने दिया है। अब बेसिक प्रिपरेशन पर फोकस करना है, बुक रीडिंग पर थोड़ा सा ज़्यादा आपको फोकस करना पड़ेगा, और जो बारीक चीज़ें हैं उसको समझिए। जैसे कई बार जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है आपके पीटी में, वो हम कई बार इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारे बेसिक क्लियर नहीं है, हम सीधे फैक्ट के पीछे भागते हैं। लेकिन कई बार जब बेसिक क्लियर होते हैं तो उसका आंसर उसी में छुपा होता है। तो यहाँ पे आप डॉट्स कनेक्ट करने के लिए देखिए, मतलब टोटल याद करने की कोशिश मत करिए, फैक्चुअल्स को यहाँ पर छोड़ दीजिए अभी फिलहाल के लिए। शुरुआती 40 दिवस सिर्फ बेसिक पे ध्यान दीजिए। जो डेली करंट अफेयर आपको फुल पेड ग्रुप में दिया जा रहा है उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिए, उसको सिलेबस से लिंक करने की कोशिश करिए, और जो आप बुक रीडिंग कर रहे हैं उससे लिंक करने की कोशिश करिए डेली करंट अफेयर को। बेसिक प्रिपरेशन पर ध्यान देना है। जो फैक्चुअल वाली प्रिपरेशन है तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के स्टडी मटेरियल से ही हो जाएगी आपकी सेकंड स्टेज में, जहाँ पर आपको मॉड्यूल मिलना शुरू होंगे। सेकंड स्टेज यानी कि जो इंटरमीडिएट लेवल है, वो ये लेवल है कि आप पीटी का काफ़ी कुछ यहाँ पे कवर करते जाएं जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, और मेंस में भी आप थोड़ा बहुत सिलेबस देखना शुरू करें। और मेंस का आप हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन करके अगर करना चाहें तो स्टडी मटेरियल पढ़ना शुरू कर सकते हैं मेंस का भी। बेसिक प्रिपरेशन के बाद केवल पीटी के लिए 70th पीटी के लिए, बार बार 69 बोल रहा हूँ तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, 70th पीटी के लिए आपके मॉड्यूल सफिशिएंट है। जो आपको मॉड्यूल मिलने जा रहे हैं हमारे ग्रुप में, आपको मॉड्यूल मिलने शुरू होंगे 1 अप्रैल 2024 से। 1 अप्रैल 2024 से आपको मॉड्यूल मिलना शुरू होगा। पहले इंडियन पॉलिटी का, जनरल साइंस का, इस तरीके से पूरी टेबल दी हुई है। अब ये मॉड्यूल क्या है, मॉड्यूल ये है हमारा पीटी का स्पेसिफिक स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का मटेरियल।
मॉड्यूल बेसिकली स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स ओरिएंटेड कंटेंट है। पहले हम एक साथ पीडीएफ दे देते थे, लेकिन अब आपको मॉड्यूल वाइज यहाँ पे दिया जाता है, जिससे आप आसानी से तैयार कर सकें। प्रीलिम्स ओरिएंटेड ये टोटल कंटेंट है। प्रीलिम्स के लिए आप पूरी तरीके से रिलाई कर सकते हैं। 70th प्रीलिम्स के लिए, 70th पीटी के लिए आप हमारे मॉड्यूल पर पूरी तरीके से रिलाई कर सकते हैं। लेकिन इस मॉड्यूल को अच्छे से तैयार करने के लिए और इसका बेस्ट ऑप्टिमम यूज़ करने के लिए आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए। तभी हमने यहाँ पर 40 डेज़ का टाइम दिया है शुरू में, कि आप अपना बेसिक यहाँ पे मजबूत करिए। जो बुक्स दी हैं उसको एटलीस्ट स्टडी करिए। अगर आप करेंगे तो आप ही को लाभ होगा, और फिर जो सेकंड स्टेज में है कोई दिक्कत नहीं आएगी चीज़ों को समझने में। फैक्चुअल डिटेल क्वेश्चन जो आते हैं, मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, मैचिंग वाले क्वेश्चन जो आते हैं, आप उनको टैकल कर सकेंगे ये प्रीलिम्स ओरिएंटेड मॉड्यूल पढ़ने के बाद। मॉड्यूल आपके हम फिनिश कर रहे हैं 19 जून 2024 को। तो इंटरमीडिएट लेवल में क्या करना है आपको समझ में आ गया होगा कि जो मॉड्यूल आपको दिए जाएंगे केवल वही आपको बस स्टडी करना होगा प्रीलिम्स के लिए। अलग से फिर कोई बुक वगैरह आपको नहीं पढ़नी पड़ेगी, ना कोई टेस्ट सीरीज अलग से फॉलो करनी पड़ेगी। टेस्ट सीरीज वगैरह आपको इसी ग्रुप में मिलेगी। टेस्ट सीरीज वगैरह का टाइम प्लान आपको क्लियर कर जाएगा। आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को रिटेन करने में और उसे अच्छे से समझने में, लिंक करने में कॉन्सेप्ट के साथ यहाँ पे काम करना पड़ेगा। हमारा जो मतलब मॉड्यूल है वो सफिशिएंट होगा प्रीलिम्स के लिए। आप उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकेंगे कि नहीं, ये डिपेंड करेगा कि आपने बेसिक प्रिपरेशन अच्छे से की है या फिर नहीं। एमसीक्यू आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस के लिए। प्रैक्टिस यहाँ पे भरपूर होगी, प्रैक्टिस रिसोर्सेज हमारे रहेंगे। टेस्ट सीरीज का शेड्यूल जैसे मैंने कहा आपको बता दी जाएगा। डेली पेड क्विज हमारी पहले से चल रही है, काफ़ी सारे क्वेश्चन इसमें हो चुके हैं। आप इसमें प्रैक्टिस करिए लगातार। आप मॉड्यूल पढ़ते जाइए, आप सिलेबस की प्रैक्टिस करते जाइए डेली पेड क्विज से। पेड क्विज लगाने से क्या होगा कि आपके मतलब सिलेबस तो तैयार हो ही रहा है, आप उसमें अंडरस्टैंड भी कर पाएंगे कि किस मॉड्यूल से क्या क्या इन्फॉर्मेशन किस तरीके से क्वेश्चन फॉर्म में आपके पेपर में पूछी जा सकती है। जो सेकंड स्टेज है इसमें आपको मंथली करंट अफेयर पर फोकस करना होगा। मंथली करंट अफेयर जो फैक्चुअल करंट अफेयर होता है, जिससे अभी भी बीपीएससी में क्वेश्चन आते हैं, जैसे अवार्ड्स वाले क्वेश्चन जो आते हैं, कोई अवार्ड किसे मिला, तो रिसेंट स्कीम्स होती हैं उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, गवर्नेंस इनिशिएटिव्स होते हैं, और बुक्स एंड ऑथर से क्वेश्चन बनते हैं। कोई प्रमुख व्यक्ति जो है नहीं रहा, उसकी ऑब्ituary से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे टीआरई में क्या पूछा था, टीआरई में पूछा था उमान चांडी के बारे में। उमान चांडी के बारे में ये पूछा कि उनके मतलब ये इस तरीके से इनडायरेक्ट क्वेश्चन आया था कि वो अपनी किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से लगातार 5 बार इलेक्ट हुए थे, और ऐसा करने वाले एकमात्र व्यक्ति है जो अपनी एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी से लगातार 5 सक्सेसफुल टर्म जिन्होंने सर्व किया। तो वो कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम पूछा था केरल में कौन सी है, तो कोट्टायम। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है आपके ये हमारे मंथली करंट अफेयर्स तैयार होंगे, जो आपको सेकंड स्टेज में तैयार करने चाहिए। फर्स्ट स्टेज में मंथली करंट अफेयर की चिंता मत करिए, आपको दिया जरूर गया होगा। जून से लेकर जनवरी तक का हमने दे दिया होगा 2024 तक, जून 2023 से। लेकिन आप अभी फर्स्ट स्टेज में डेली करंट अफेयर पर फोकस करिएगा। सेकंड स्टेज इंटरमीडिएट लेवल पर आप मंथली करंट अफेयर तैयार करना शुरू कर सकते हैं। फिर अगला यहाँ पर है लास्ट 40 डेज। लास्ट 40 डेज यहाँ पर लिखा जरूर है, लेकिन आप ये पहले ही कर सकते हैं। जैसे कंप्लीट रिवीजन, मॉड्यूल का रिवीजन करना बहुत जरूरी है। रिवीजन के बिना एक्यूरेसी नहीं आ पाएगी। रिवीजन के बिना आपको लगेगा आपने कंप्लीट तो कर लिया, लेकिन जब क्वेश्चन पूछ जाएंगे एग्जाम में तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो रिवीजन यहाँ पे बेहद जरूरी है। अब लास्ट 40 डेज लिखा हुआ है, लेकिन आप इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से। आप 60 डेज कर लीजिए, यहाँ पे 70 डेज कर लीजिए, क्योंकि 7 महीने हमारे पास हैं, आप काफ़ी कुछ कर सकते हैं। अगर आप ये स्टेज भी कर चुके हैं लास्ट 40 डेज वाला, तो आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा मेंस की तरफ आ सकते हैं। SCS मेंस का स्टडी मटेरियल ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं बीपीएससी मेंस के लिए। GS1 GS2 का स्टडी मटेरियल ले सकते हैं। GS1 GS2 की टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, जिसमें आपके आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाएगी, आपको आपकी गलतियां बताई जाएंगी। आप जो है जो कंपलसरी पेपर होना है हिंदी का, मतलब जो आपका क्वालिफाइंग पेपर होता है, उसकी तैयारी आप कर सकते हैं। मेंस के पेड ग्रुप की फी हालांकि अलग देनी होगी, ये आपका डिसीजन है, ठीक है। आप चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास काफ़ी समय बचेगा। अगर आप स्ट्रीमलाइन तैयारी करते हैं, शुरू के 40 दिवस 4 घंटे देते हैं, फिर 80 डेज जो मॉड्यूल चलेगा इसमें अगर 5-6 घंटे देते हैं, और ये फिर ये लास्ट 40 डेज जब भी एग्जाम डेट अनाउंस हो जाएगी 30 सितंबर मान के चलिए आप, तो मान के चलिए 15 अगस्त के बाद से आपको इसमें लग जाना चाहिए लास्ट 40 डेज के लिए। और ये मॉड्यूल के बाद और ये लास्ट 40 डेज के बीच में जो आपको विंडो मिल रही है, आप इसमें मेंस के लिए थोड़ा बहुत देख सकते हैं। लास्ट 40 डेज के लिए आपको चिंता नहीं करनी है, इसकी आगे की स्ट्रैटेजी हम आपको बताते रहेंगे। लेकिन मैंने बताया कि जो सेकंड स्टेज है वो बहुत क्रूशियल है, क्योंकि इसमें आपको टोटल पीटी का जो स्टडी मटेरियल है हमारा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का वो तैयार करना है। जितना जल्दी आप इसको कंप्लीट करेंगे, आप अपना मेंस के लिए थोड़ा सा समय निकाल सकते हैं और मेंस की अपनी तैयारी को कंसोलिडेट कर सकते हैं इस बीच, ठीक है। अगर आप अच्छे से समय उपयोग करेंगे तो ऐसा कर सकते हैं, अदरवाइज पूरे प्रीलिम्स की सिलेबस की तैयारी तो हो जाएगी इस विंडो में। अगर आप मेंस का करना चाहते हैं, थोड़ा समय आपको ये जो 80 डेज मॉड्यूल में लिखा हुआ है इसके बाद जरूर निकालना चाहिए, क्योंकि 80 डेज के बाद भी लास्ट 40 डेज में करीब आपको 2 मंथ की विंडो मिलेगी। 2 मंथ की विंडो में आपको मेंस की प्रिपरेशन यहाँ पे थोड़ी बहुत जरूर कर लेनी चाहिए। स्टडी मटेरियल एटलीस्ट स्टडी आपका हो जाना चाहिए मेंस का, क्योंकि जब पीटी हो जाता है तो जैसा कि अतुल प्रसाद जी ने कहा है कि ज़्यादा समय नहीं देंगे। 30 सितंबर को पीटी, तो जनवरी फर्स्ट वीक में मेन शुरू हो जाएगा, तो ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, तो आपको आंसर राइटिंग करने की ही विंडो मिलेगी।
तो एटलीस्ट मेंस का जो सिलेबस है, एसए का सिलेबस है, आपको एसए का तो मतलब प्रैक्टिस है, तो एसए की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। जीएस 1 जीएस 2 का स्टडी मटेरियल एटलीस्ट आपको पढ़ करके रख लेना चाहिए, फिर आप उसकी आंसर राइटिंग करिए पीटी के बाद। अगर आप पीटी ग्रुप में आ चुके हैं तो पीटी के बाद जो स्टडी मटेरियल हम आपको देंगे सेकंड स्टेज में, जो मॉड्यूल आपको मिलेंगे, और मॉड्यूल पूरा होने के बाद सब्जेक्ट वाइज जो आपको कंटेंट दे दिया जाएगा, तो जैसा पेपर आ जाए, 69 जैसा आ जाए, 68 जैसा आ जाए, लेंदी पेपर आ जाए, टफ पेपर आ जाए, मॉडरेट आ जाए, कंसेप्चुअल आ जाए, आप उसमें कट ऑफ भर का जरूर अटेम्प्ट कर सकेंगे। ग्रुप में क्या क्या दिया गया है, किस तरीके से पढ़ना चाहिए, इसको देख लेते हैं। फिलहाल बेसिक बुक हमने दी है। कौन कौन सी बेसिक बुक? हिस्ट्री, ज्योग्राफी के लिए और पॉलिटी के लिए, बस इतनी ही बेसिक बुक है। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत की बुक है, यही बेसिक है और यही पूरा आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेगी। जो मॉड्यूल आपको मिलेंगे पीटी के लिए सेकंड स्टेज में, वो सफिशिएंट है पॉलिटी क्वेश्चंस प्रीलिम्स में सॉल्व करने के लिए, लेकिन लक्ष्मीकांत आपको वैसे भी स्टडी करनी चाहिए। हर स्टेट पीसीएस की तैयारी करने वाले को लक्ष्मीकांत जरूर स्टडी करनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मेंस में इसका अहम रोल होता ही है। बाकी बेसिक जो सब्जेक्ट है हिस्ट्री और ज्योग्राफी, इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको जरूर बनानी है, क्योंकि मेजर पोर्शन होता है ये किसी भी स्टेट पीसीएस के पीटी मेंस के सिलेबस में। इंटरव्यू तक में हिस्ट्री ज्योग्राफी क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं, तो बेसिक बुक हमने शेयर की है। हिस्ट्री ज्योग्राफी केवल शेयर की है, इन्वायरमेंट हो गया, इकोलॉजी और आपका इकोनॉमी, ये सब हमारे कंटेंट से हो जाएगा। साइंस टेक्नोलॉजी भी हमने आपको दे दिए नोट्स, वो सफिशिएंट है। साइंस की बेसिक बुक आपको स्टडी करने की जरूरत नहीं है। बेसिक बुक को कई लोग पूछेंगे कि हम ये पढ़ चुके हैं फिर भी पढ़ना चाहिए, तो मेरा रिकमेंडेशन है हाँ, एक बार आप जरूर पढ़ लीजिए फिर से। हिस्ट्री ज्योग्राफी के लिए आपको स्टडी यहाँ पे करना है, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, साइंस के लिए बेसिक बुक स्टडी नहीं करना है। जो आपको साइंस टेक्नोलॉजी और बेसिक साइंस के नोट्स दिए गए हैं, यही आपके पीटी तक सफिशिएंट है। कोई भी अगर इसमें अपडेट होगा तो हम आपको प्रोवाइड करेंगे, लेकिन साइंस के लिए यही नोट सफिशिएंट है आपके पीटी एग्जाम के लिए। डेली मॉड्यूल आपको 1 अप्रैल 2024 से मिलना शुरू होंगे। 70 प्रीलिम्स की पूरी तैयारी आप मॉड्यूल से कर सकते हैं। प्री मेंस की इंटीग्रेटेड तैयारी आपको करनी है, इस वजह से 3 स्टेज स्ट्रेटजी बताई गई है और इसी वजह से बेसिक बुक बताई गई है। बेसिक बुक के बिना भी हो सकता है पीटी में हमारे स्टडी मटेरियल से, लेकिन सिर्फ प्रीलिम्स तो टारगेट नहीं है। प्रीलिम्स से क्या होगा, आप प्रीलिम्स देंगे मेंस से बाहर हो जाएंगे, तो इस वजह से मेंस की तैयारी को कंसोलिडेट करने के लिए जरूरी है कि आप बेसिक बुक पढ़ें, एटलीस्ट हिस्ट्री ज्योग्राफी की और पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत। जिन्होंने फुल पेड ग्रुप ज्वाइन किया है विद डिस्कशन, तो उनको क्या है कि डेली करंट अफेयर की पीडीएफ मिलती है संडे छोड़ करके। जिन्होंने फुल पेड ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, उनको डेली करंट अफेयर का 30 दिन का कंबाइंड पीडीएफ मंथ एंड पर साझा हम लोग करते हैं, तो उसके लिए वेट करना पड़ेगा। जो लोग फुल पेड ग्रुप नहीं है, फुल पेड ग्रुप वालों को डेली करंट अफेयर मिलेगा। डेली करंट अफेयर के अलावा आप कोई भी न्यूज़पेपर आप स्किप कर सकते हैं, कोई अलग से न्यूज़पेपर आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा, अलग से द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, इन सब की इनसाइट वगैरह अदर कहीं से वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। जो हम डेली करंट अफेयर की पीडीएफ देते हैं उसका वीडियो बनता है ओनली करंट अफेयर वाले चैनल पर, उसको एक्सप्लेनेशन के लिए चाहे तो देख सकते हैं, अदरवाइज पीडीएफ भी अपने आप में सफिशिएंट होती है। मतलब ओवरऑल निचोड़ आपको दे दिया जाता है, अलग अलग सोर्सेज से फॉलो करना आपको नहीं होता है, पूरा आपको एक ही जगह पर जो न्यूज़ जरूरी है जानना वो एक जगह पर मिल जाती है। मंथली करंट अफेयर प्रीलिम्स टारगेटेड जो होता है वो आपको जून 2023 से जनवरी 2024 तक हमने दे दिया है। अभी इसका बर्डन नहीं लीजिए, जो सेकंड स्टेज होगी जब आप मॉड्यूल मिलना आपको शुरू हो जाएंगे, तो सेकंड स्टेज में आप ये मंथली करंट अफेयर तैयार कर लीजिएगा। जैसे आपका पेपर है 30 सितंबर 2024 को, ठीक है, तो इसमें हमारा करंट अफेयर जरूरी है कि आप एटलीस्ट सितंबर 2023 से इसमें तैयार करना शुरू कर दें, क्योंकि कई बार काफ़ी पुराने क्वेश्चन भी बीपीएससी ले रहा है। तो सितंबर 2023 से आपको करंट अफेयर तैयार करना शुरू कर देना चाहिए, जो प्रीलिम्स स्पेसिफिक वाला है। डेली करंट अफेयर तो डेली आपको मिलता रहेगा, जो प्रीलिम्स स्पेसिफिक वाला है वो आपको सितंबर 2023 से शुरू कर देना चाहिए। जून का हमने दे दिया है, उसे आप पढ़ सकते हैं, कोई ऐसा नुकसान नहीं हो जाएगा कोई, और अगर आप पेपर बीच में दे रहे होंगे तो उसमें लाभ मिल जाएगा। जून से आप मंथली करंट अफेयर तैयार करना शुरू कर सकते हैं। सेकंड स्टेज में इसको तैयार करना शुरू करिएगा, क्योंकि अभी तो फर्स्ट स्टेज में बेसिक बुक पर आपको फोकस करना है और डेली करंट अफेयर पर। बिहार करंट अफेयर थोड़ा सा पहले का आपको तैयार करना पड़ता है, तो जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक का हमने एक साथ साझा कर दिया है। ऐसे ही आगे मंथ आपको मिलता रहेगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। हर मंथ की 14 तारीख को आता है, जैसे जनवरी का आपको जनवरी 2024 का करंट अफेयर आपको फेब 14 तक मिल जाना चाहिए। फरवरी का करंट अफेयर आपको बिहार का मार्च तक मिल जाना चाहिए, मार्च 14 तक। इस तरीके से आपको फॉलो करते रहना है। बिहार स्टैटिक, जिसमें बिहार का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और बाकी सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं, कई सारी स्टैटिक इन्फॉर्मेशन टैबुलर फॉर्म में जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है वो सब हमने दे दिया है। इसी को बिहार स्टैटिक हम लोग बोलते हैं। बिहार स्टैटिक में आपकी बिहार की एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सब इंक्लूडेड है। बिहार के जितने मूवमेंट जरूरी हैं वो इंक्लूडेड हैं, और जितने भी मतलब संगठन है उनसे सबके बारे में दिया है। जरूरी जो जो चीज़ें फैक्ट वाली हैं वो हमने दे दी है। बाकी बिहार करंट अफेयर आपको हर मंथ मिलता रहेगा, तो उसमें अपडेट आप करते रहिए। बीपीएससी पेड क्विज ग्रुप में जो क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं उसको लगातार आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 से आप शुरू कर सकते हैं, या फिर पीछे जाते हुए भी शुरू कर सकते हैं। बीपीएससी का पेड क्विज हम आपको दिखा दे रहे हैं। ये हमारा बीपीएससी का पेड क्विज ग्रुप है, और इसमें इसी तरीके के क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं जैसे आपको रीसेंट पैटर्न में, रीसेंट ट्रेंड में देखने को मिल रहे हैं। 69th में जिस तरीके के क्वेश्चंस आए थे
पीटी में उस हिसाब के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं कई सारे। जैसे ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बारे में क्वेश्चन है, तो इसमें 3 स्टेटमेंट पूछी गई हैं। जो पूरी अवधारणा होती है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की, लगभग सारे फैक्ट इसमें इसके शामिल कर लिए गए हैं। तो फैक्चुअल क्वेश्चंस भी हम करा रहे हैं, कंसेप्चुअल भी, लेंदी क्वेश्चंस भी करा रहे हैं। जैसे ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है, ये कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस हो गए, क्योंकि इस तरीके के भी आ रहे हैं और लेंदी क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, मल्टीपल स्टेटमेंट वाले भी आ रहे हैं, मैचिंग वाले आ रहे हैं, असर्शन रीजन वाले भी क्वेश्चन आ रहे हैं, चूज नॉट करेक्ट वाले भी आ रहे हैं। जैसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया, कि उसमें आपको पता होना चाहिए अगर क्यों किया होगा। सी यहाँ पे सही है, इसमें कोई सदस्य भारतीय नहीं था, इस वजह से किया गया था। झूठ के बारे में पूछा है, झूठ के बारे में 3 चीजें यहाँ पे पूछी गई हैं। तो इस तरीके से जैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वैसे ही कराए जा रहे हैं। सेकंड डबल स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कोई एक सही है, कोई 2 सही, दोनों सही है कि कोई नहीं, इस तरीके के कराए जा रहे हैं क्वेश्चन। तो एकदम लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन तक अगर आपको पहुंचना है तो आप अपने पेड ग्रुप में देखिए, पिंड मैसेज होगा जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन का लिंक दिया हुआ है, इस पर हल्का सा कर दीजिए आप टच। हल्का सा आपने टच किया इस तरीके से, यहाँ पे हम लोग आ गए। ये फर्स्ट क्वेश्चन का लिंक है, इस लिंक पर आप टच कर दीजिए तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पे आ गए। पहला क्वेश्चन आपको 28 नवंबर को कराया गया था, तो सारे ही क्वेश्चन यहाँ पे जरूरी हैं, कोई भी क्वेश्चन अभी तक नॉन रेलिवेंट नहीं हुआ है, क्योंकि ये क्वेश्चन हमने कराना कब से शुरू किया, 28 तारीख से, और आपको करंट अफेयर कब से कवर करना है, सितंबर 2023 से, अपने 30 सितंबर 2024 को होने वाले पीटी एग्जाम के लिए। तो सभी क्वेश्चन इसके रिलेवेंट है, सारे क्वेश्चन लगाइए, आपको ऐसा लगेगा कि एकदम हम पैटर्न पे तैयारी कर रहे हैं। कई सारे क्वेश्चन तो डायरेक्टली आपको एग्जाम में इसी से देखने को मिल जाएंगे, लेकिन आपको पूरे सिलेबस की अवधारणा समझ में आएगी। जैसे ये वाले क्वेश्चन है, लेंदी क्वेश्चन है, कौन सा कथन यहाँ पे सही है, तो जैसे ये है, पूरा एक जो टॉपिक उठाया उससे जितने सवाल बन सकते हैं उसको हम स्टेटमेंट में करा रहे हैं, जैसे बीपीएससी आजकल पूछ रहा है। तो जितने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हैं, क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन हैं, सब यहाँ पे कराए जा रहे हैं। तो इसको आप तैयार करिए, आपको सिलेबस तैयार करने में आसानी इसमें होगी। सेकंड स्टेज में जब आप हमारे मॉड्यूल तैयार कर रहे होंगे तो सब कुछ आपको लेंदी नहीं लगेगा, आपको लगेगा कि हाँ कुछ चीज़ें हम रिकॉल भी करते जा रहे हैं पेड क्विज में। टेस्ट सीरीज का शेड्यूल आपको बता दिया जाएगा जल्द ही, अभी हम नहीं टेस्ट सीरीज का शेड्यूल बता रहे हैं, क्योंकि टेस्ट सीरीज थोड़ा सा बाद के हिस्से में ही होगी, क्योंकि लेटेस्ट करंट अफेयर उसमें शामिल किया जा सकेगा। लेटेस्ट करंट अफेयर, लेटेस्ट बिहार करंट अफेयर हम शामिल करेंगे टेस्ट सीरीज में, तो टेस्ट सीरीज का शेड्यूल आपको बाद में बताया जाएगा। लेकिन पेड क्विज के क्वेश्चन आप बेसिक क्लियर करने के बाद लगाना जरूर शुरू कर लीजिए। अभी आपको लग रहा है कि क्वेश्चन मुझे नहीं समझ में आ रहा है, तो आप क्या करिए कि सेकंड स्टेज में मॉड्यूल को पढ़ने के साथ लगाइए, तब यहाँ पे आपको ज़्यादा इसका बेनिफिट मिलेगा। जिनको नहीं पता कैसे क्वेश्चन करते हैं, तो जैसे इस पर लिखा हुआ है कि कौन सी विंध रिवर से ऑरिजिनेट होती है रिवर, तो जैसे मान लीजिए मैं लगाता हूँ यहाँ पे सी, बी लगाता हूँ, तो ये सही हो गया, तो ये ग्रीन हो गया। ग्रीन से हमको डिनोट होता है कि जो क्वेश्चन मैंने चूज़ किया वो राइट क्वेश्चन है, मतलब सही आंसर है इस क्वेश्चन का। मान लीजिए हम कोई गलत क्वेश्चन चुनते हैं, जैसे एंटीबायोटिक विषाणु पर प्रभावी नहीं होता है क्योंकि इनमें डैश का अभाव होता है, तो जैसे मैंने सी लगाया तो सी वैसे सही हो गया। चलिए गलत क्वेश्चन करते हैं जानबूझ करके, ओस्टियोपोरोसिस किसके कारण होता है, तो हम यहाँ पर जानबूझ करके गलत चुनते हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ कि रेड हो गया। रेड का मतलब मेरा क्वेश्चन रॉन्ग हो गया, रॉन्ग हो गया मेरा क्वेश्चन। राइट में कैसे पता चलेगा, राइट पता चलेगा टिक मार्क से। यहाँ पर जो हल्का सा टिक मार्क यहाँ पे लगा हुआ है, वाइट टिक मार्क, ये डिनोट करता है कि सही वाला कौन सा है। तो इस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना है। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन हम करा चुके हैं, अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन और भी इसमें होने बाकी है। इसका पूरा लाभ लीजिए, आप पेड क्विज लगाइए। पेड क्विज से हर बार हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं बीपीएससी पीटी में, और इस बार भी आएंगे, तो इसको लगाना नहीं भूलिए। कितने 1700 1800 हो चुके हैं, अभी और आगे कराए जाएंगे, 1725 हो चुके हैं। आप सेकंड स्टेज में कोशिश करिए कि आप 6 घंटे अगर स्टडी कर रहे हैं तो कम से कम 40 मिनट आपको डेली पेड क्विज लगानी है। फर्स्ट स्टेज की प्रिपरेशन में आप एक कुछ इस तरीके का टाइम प्लान बना सकते हैं, डेली 4 आवर्स का। 4 आवर्स का यहाँ पर टाइम प्लान आप यहाँ पे बनाइए। डेली करंट अफेयर को 45 मिनट दीजिए कम से कम स्टडी करने के लिए। थोड़ा सा ज़्यादा समय आपको लगेगा शुरू में, लेकिन आप अगर डेली पढ़ते जाएंगे करीब 20-25 दिवस बाद आप देखेंगे 45 की जगह आपको केवल 25 मिनट लग रहे हैं, 20 मिनट लग रहे हैं। इस तरीके का आगे देखने को मिलेगा। अभी 45 मिनट हम मान के चल रहे हैं कि डेली करंट अफेयर को आपको देना पड़ेगा। फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये 2 घंटे आपको इसमें डेली देने चाहिए, क्योंकि बेसिक है और अच्छे सब चीज़ें तैयार करनी है। हिस्ट्री के लिए, ज्योग्राफी के लिए जो बुक आपको दी गई, इसका पापा वीडियो भी अवेलेबल है हमारे चैनल पर, उसके साथ आप देख सकते हैं अगर आपको बुक से पढ़ने में समस्या हो रही तो। वैसे आपको बुक रीडिंग पहले करनी चाहिए, फिर भले ही आप वीडियो देख लीजिए। बुक रीडिंग करना बहुत ज़रूरी है, ये बहुत बेनिफिशियल होता है आगे की तैयारी करने में। या ये लोग इग्नोर करते हैं, कई बार आपको लगता है कि इसका कोई यूज़ नहीं, लेकिन यूज़ होता है। जब आप हमारा स्टडी मटेरियल पढ़ेंगे इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। बिहार स्पेशल और PYQ
पीवाईक्यू जो है टोटली इग्नोर नहीं किए जा सकते। पीवाईक्यू से 2-3 क्वेश्चन का हमेशा फायदा मिलता है स्टूडेंट को, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्टली तो रिपीट होना बंद हो गए, लेकिन उसके रेफरेंस में कई बार चीज़ें पूछ ली जाती हैं। तो 2-3 क्वेश्चन का एडेड बेनिफिट होता है प्रीलिम्स में, वो तो है ही। सिलेबस को अंडरस्टैंड करने में आपको हेल्प मिलती है कि किस टॉपिक से किस हद तक क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, आगे किस हद तक पूछे जा सकते हैं। तो ये आइडिया आपको पीवाईक्यू से मिलता है। तो पीवाईक्यू हमने जो अपडेट करके आपको दिए हैं बीपीएससी के, बस वही लगाइए। आपको लेंदी एक्सप्लेनेशन वाली बुक लेने की जरूरत नहीं, जो आपको कई बार कंफ्यूज करती है। पीवाईक्यू जो अभी भी रेलिवेंट है वो हमने लिए है, नॉन रेलिवेंट या फिर पहले जो रॉन्ग क्वेश्चन आ जाते थे बीपीएससी के, उसको हमने रिमूव कर दिया है। तो पीवाईक्यू कंपाइलेशन भी सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ही पढ़िएगा, जो आपको ग्रुप में मिल चुका होगा। अगर नहीं मिला तो आगे मिल जाएगा। मंथली करंट अफेयर और अदर पीडीएफ, इसमें आपको डेली 30 मिनट यहाँ पे देनी चाहिए। मंथली करंट अफेयर ऐसा कर सकते हैं आप कि जब आप फर्स्ट स्टेज से गुजर जाएं, 40 डेज आपके हो जाएं, तो आप जो है मंथली करंट अफेयर वाला पीडीएफ आप देखना चालू करिए। मंथली करंट अफेयर पीडीएफ तैयार करने में बहुत समय नहीं लगता है। एक मंथ का मंथली करंट अफेयर प्री स्पेशल तैयार करने में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 डेज लगते हैं, जब आप पूरा अच्छे से पढ़ेंगे, एक एक शब्द, और अच्छे से कुछ चीज़ें नोट भी करेंगे। तो इस तरीके से आप आगे जा सकते हैं। थोड़ा सा टेम्परामेंट बदलना पड़ेगा पीटी के लिए। पीटी में अगर आपको चीज़ें लर्न करने में दिक्कत हो रही है, आप यहाँ पर मैपिंग की सहायता ले सकते हैं। जैसे मिसलेनियस में प्रोडक्शन रिजर्व, कई सारे आपको मिनरल्स का, क्रॉप्स का याद करना पड़ता है। जैसे कोल प्रोडक्शन में टॉप पर स्टेट कौन से हैं, कोल प्रोडक्शन में, कोल रिजर्व में टॉप पर स्टेट कौन से भारत के, तो इस तरीके का आप मैप ले सकते हैं। थोड़े ब्लैंक मैप ले लीजिए यहाँ पर, पॉलिटिकल वाले 2-2 रुपये का शायद एक मिलता है, तो आप 10-5 मैप ले लीजिए। इस तरीके से उसमें मार्किंग करिए, यहाँ पर मैप को भरिए। इस तरीके से आप खुद भरेंगे, पहले आप लर्न करिए और फिर मैप भरिए। तो इससे क्या होगा कि एक तो मसल मेमोरी बनी, और दूसरी चीज़ ये है कि जब आप रिवाइज करने बैठेंगे तो टोटल मैप से रिवीजन कर सकते हैं। कोल माइंस इन इंडिया आप पढ़ रहे हैं, आप एनसीईआरटी में पढ़ रहे हैं, तो इसकी मैपिंग करिए। ठीक है, लेटेस्ट जो न्यूज़ में आपने माइन सुनी हो उनको आप मैप पे बनाइए। बिहार में जो गोल्ड के लिए फेमस माइन है उनको मैप पे बनाइए। ठीक है, और साउथ इंडिया में जो कोल माइंस हैं उनको आप मैप पे बनाइए। जो जो इन्फॉर्मेशन मिलती जाए आप उसको भरिए, क्योंकि अभी हमारे पास इस तरीके की एक्टिविटीज़ करने का समय बचा है। आप नोट मेकिंग कर सकते हैं, आप क्रिएटिव तरीके से चीज़ों को अपनी मेमोरी बनाने के लिए याद कर सकते हैं, कोड बना सकते हैं अपने मन के। यहाँ पर बहुत चीज़ें की जा सकती हैं। जब एकदम 50-60 दिवस बचे होते हैं एग्जाम के, तब ये सब चीज़ें नहीं की जा सकती हैं, लेकिन अगर अभी आप बहुत अच्छे से ये सब कर सकते हैं। 2-3 एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हुआ चल रहा हूँ। कोल माइंस पढ़ रहे हैं, आपको लेंदी लग रहा है, आप उसका मैप बना लीजिए कि स्टेट में कौन कौन सी माइंस देखने को मिल रही है, उनके नाम यहाँ पे लिखिए। ठीक है, इस तरीके से तैयार करने की कोशिश करिए, सब तैयार होगा। ये सब आपको लिखा हुआ हमारी पीडीएफ में सब मिल जाएगा। ये मैं तैयारी करने के तरीके बता रहा हूँ, खुद से आपको सर्च नहीं करना है, सब आपको स्टडी मटेरियल में वैसे ही मिल जाएगा। लेकिन किस तरीके से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, टेम्परामेंट बना सकते हैं चीज़ों को याद करने का, तब ये ट्रिक्स नहीं है, मतलब ये तो मेथड है, ये आप अपने काम में ले सकते हैं कि कौन कौन से स्टेट में कौन कौन से कोल रीजन्स या फिर कोल माइंस देखने को मिल रहे हैं। ऐसे आप मैप बनाइए। मैप बना होता है कई बार एनसीईआरटी में, आप फिर से बनाइए, खुद से बनाइए। ठीक है, मेहनत करने की आदत बनाइए, तो आपको मतलब एक तरीके से लेंदी क्वेश्चन से अटेम्प्ट करने की आदत बनेगी। जो लोग फुल पेड ग्रुप के मेंबर्स हैं उनको डिस्कशन ग्रुप का भी सपोर्ट मिला है। इसका आशा ये है कि कोई भी आपका डाउट है स्टडी मटेरियल से संबंधित, स्ट्रैटेजी में, बेसिक बुक में, तो आप एडमिन से डायरेक्टली पूछ सकेंगे। आप अपना जो भी डाउट है उसका फोटो भेज करके एडमिन से डायरेक्टली डिस्कस कर सकेंगे। वहाँ पर आपका डाउट सॉल्व किया जाता है विद इन 6 आवर्स। हमारा कमिटमेंट है कि डाउट भेजने के 6 घंटे के भीतर आपका रिप्लाई मिल जाना चाहिए। आपका डाउट अगर रेलिवेंट है, जेन्युइन है, सब्जेक्ट से संबंधित है, सिलेबस संबंधित है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं है कोई, ठीक है, कोई इनडिसिप्लिनरी बात उसमें नहीं की गई है, तो विद इन 6 आवर्स उसमें आपके डाउट का रिजोल्यूशन किया जाता है। मान लीजिए आप ऐसे किसी ग्रुप में हैं जिसमें डिस्कशन ग्रुप का सपोर्ट नहीं है, फुल पेड ग्रुप में नहीं है आप, तो इस गिवन नंबर पर अपना डाउट भेज सकते हैं। इसमें केवल स्टडी मटेरियल से संबंधित डाउट यहाँ पे भेजिएगा, और केवल टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से यहाँ पर बात की जा सकती है। ज्ञान सर का पर्सनल नंबर है, इस पर कोई भी आपका डाउट है टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से आप यहाँ पर भेजिएगा। आपके मॉड्यूल किस किस तरीके से होते हैं इसकी एक ग्लिम्स मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये पूरा पीटी ओरिएंटेड कंटेंट होता है, जिससे आपको डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जो आपको पीटी के लिए स्टडी करना होगा वो ये कंटेंट रहता है। बेसिक क्लियर करने के बाद आप डायरेक्टली इसको पढ़ना शुरू कर सकते हैं। इंग्लिश मीडियम में दिखा रहा हूँ, हिंदी मीडियम में भी दिया जाता है ये। और जो जो यहाँ पे दिया जा रहा है, इससे लगातार स्टूडेंट बेनिफिट पाते हैं। उनको एग्जाम में अलग से फिर कुछ नहीं देखना पड़ेगा, इधर उधर पीवाईक्यू कंपाइलेशन, उसमें आपको मगजमारी नहीं करना है। जो यहाँ पे दिया जाएगा उसी को अच्छे से तैयार करना है, रिवाइज करना है। हमारे प्रैक्टिस रिसोर्सेज से आपको स्टडी करना पड़ेगा, और फिर आप देखिएगा किस तरीके से आप कंसेप्चुअल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेंदी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और अपना कट ऑफ भी निकाल सकेंगे, जैसे पास्ट बैचेस में कई सारे लोगों ने निकाला हुआ है। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज हार्ड वर्क करने में, स्टूडेंट से हार्ड वर्क कराने में, और फेयर तरीके से लोगों को सिलेक्ट कराने में, मजबूत करने में हेल्प करता है। बाकी पूरी जो नॉलेज है और अंडरस्टैंडिंग है स्टूडेंट बनाएंगे, पूरा सपोर्ट स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज देगा। अगर आप डिलीजेंट हैं तो आपको इस तरीके से तैयार किया यहाँ पर जाता है कि आप अपना कट ऑफ क्लियर कर सकें जिस भी ग्रुप में आप आए हैं। अगर आप
हमारे प्रीलिम्स ग्रुप में आए तो इंश्योर किया जाता है कि इतना आपको प्रैक्टिस कराई जाए, इस तरीके से कंटेंट दिया जाए जो एग्जाम रिलेवेंट हो और आपका कट ऑफ निकलवा सके। और अगर आप हमारे मेंस ग्रुप में आते हैं तो इस तरीके से कि आप फाइनली सिलेक्ट भी हो सकें अच्छे नंबर ला करके मेंस में, जैसे पास्ट में कई लोग हुए हैं। आप हमारे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का इंटरव्यू सुन सकते हैं, उनका एक्सपीरियंस आप खुद ही सुन सकते हैं, यूट्यूब में कई सारे वीडियोज़ दिए गए होंगे। तो इस तरीके से आपको कंटेंट मिलेगा। आप इसको जो है मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करिए, इसमें नोट मेकिंग आप कर सकते हैं, अपने मेथड बना सकते हैं, निमोनिक्स बना सकते हैं, लेकिन आपको तैयार यहीं से करना चाहिए। ये हमारा कंटेंट जो है लगातार प्रीलिम्स ओरिएंटेड रहा है। हम 64th से बीपीएससी की तैयारी करा रहे हैं और तमाम लोग जो है सिलेक्ट भी हो चुके हैं अपने पीटी में और फिर मेंस में।